मैदान है। अच्छा इलेक्शन आ के साल बिल्कुल करना चाह वो बनाना कुछ नहीं हो। हाँ जी अपने सगरों की गाड़ी खड़ी है अपनी, ठीक है, हरी है तो आपके हिसाब से कितना जाना चाहिए? प्रॉब्लम कहाँ पे है? प्रॉब्लम तो पूरी कॉलोनी में है। या गली वैसे सीधी चली जाती होगी ना। पानी क्यों भर रहे हो? उसमें नहीं आता, टूटी में पानी नहीं आता है। दिल्ली में लगती है ना कॉलोनी, तो ये टैंकर मोल आता है या सरकार बेचती है? सरकार बेचती है। ठीक है, आपको मतलब ये लड़ झगड़ के भरना पड़ता है अपना जी करना पड़ेगा सरकार। यही चीज़ है ना। अरे इतना गंदा है गली में, यहाँ कॉलोनी में तो बहुत ज्यादा बहुत परेशान, गंदगी बहुत है। आंटी क्या नाम है? मकान मालिक तो यहाँ से चलते जा रहे हैं, आपका नाम क्या किराएदार है? बसा दिए यहाँ पे, आपका नाम क्या किराएदार है? रह रहे हैं। अपनी समस्याओं के लिए बोलना। समस्या नहीं, मैंने आपको बताऊँ नाली में, एक तो नालियों में गंद दुनिया भर का भरा पड़ा है, निकाल के चले जाते हैं, उठा ले जाते हैं, फिर भी गंद रहता है। तो इलेक्शन में तो काफ़ी प्रॉमिस हो रहे हैं ना। वो तो सभी करते हैं सर, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, चाहे आप हो या कोई भी हो। आपको तो पैसे मिलेंगे ना 2100 रुपये। 2100 रुपये मिलेंगे आपको तो। हम तो भैया हमने तो भरा ही नहीं, हमने नहीं भरा। वो तो बगैर भरे दे देंगे, देने लगे सारे, कोई ना दे, किसी न किसी को तो मिलेंगे। बिना उसके कोई ना देता। अच्छा किराएदार ज़्यादा रहता है यहाँ पे। किराएदार है। समस्या क्या है यहाँ की? हाँ समस्या है, वोट लेने हो तब तो सब आ जाएंगे। ये नालियाँ देख रहे हो, दिखाओ थोड़ा सा। ये नाली देख रहे हो, सड़क का क्या हाल है। बारिश आने के बाद इतना पानी आ जाता है यहाँ पे। यहाँ पर चलना भी मुसीबत है, तो फिर उनको वोट देने का फायदा भी क्या है? ये एमसीडी आती नहीं सफाई करने? एमसीडी आते, कभी कहीं कर दिया, कभी कहीं कर दिया, वो वीडियो रील बना के ले गए बस। अच्छा। मेरे यहाँ नाली पूरी है, जिस दिन से बनी आज तक साफ नहीं हुई है। अच्छा महिलाओं को जो 2100 रुपये मिल रहे हैं, अभी तो मिले नहीं, हमने तो देखा किसी को? नहीं ना, हमें ना मिले। कहाँ मिले हैं? आपको मिले हैं? जिनका आप थोड़े बहुत पढ़े लिखे हो? हाँ, कितना? हाई स्कूल। हाई स्कूल, ठीक है। अच्छा समस्या देखते हो आप, 2100 रुपये ज़रूरी है या यहाँ की सफाई वगैरह? सफाई जरूरी है, 2100 चाहिए। सफाई जरूरी है। 2100 रुपया तो ना मिले तब भी चलेगा ना। अच्छा ये जो हर एक पार्टी कोई 2100 कह रही है, कोई 3100 कह रहे हैं, कोई कुछ ज़्यादा कम भी कह रहे हैं, हाँ, कोई थाली बांट रहे हैं। साल से है ऐसी। 2 साल से पड़ा है समस्या। अच्छा हाँ, बीच में आते हैं सफाई वाले? बीच में सफाई वाले आते हैं तो क्या सफाई करेंगे? सफाई तो अपने कचरा भरा है, सफाई क्या करेंगे? वो ऐसे ऐसे करके चले जाते हैं। अच्छा दिनेश कुमार जी ये बताइए, यहाँ पे लगभग पब्लिक कितनी है? आबादी होगी भाई साहब कम से कम 50,000 के आसपास। 50,000 की आबादी है, और ये हाल मेरे ख्याल से 24 घंटे रहते हैं। 24 घंटे 12 मास। हैं? 24 घंटे 12 मास, 12 अच्छा, महीने। अच्छा फिर क्या दूसरी समस्या क्या देखी मैंने? जैसे ये टंकी रख रखी है, पानी है ना कैंटर से आता है? टैंकर से आता है। सप्लाई का? सप्लाई की लाइन बिछी हुई है, लाइन उसमें पानी नहीं है, लाइन बिछी हुई है। पार्षद भी यहाँ से उसका ही आम आदमी पार्टी का था। बीजेपी का होगा ना ये? नहीं 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 भाई साहब ये है 34 नंबर वार्ड। अच्छा। इसमें आम आदमी पार्टी के काउंसलर है। अच्छा अच्छा, और एमएलए भी? एमएलए आम आदमी में रहे हैं तो इस सरकार ने काम कैसे करवाया? काम भाई साहब कहीं जो तीन देख रहे हो ना आप, काम तो दिखाई दे रहे हैं सबके सामने है काम तो। जैसे कि ये सरकार आई पिछले 5 साल ही कर लेते हैं, क्या पता इससे बढ़िया, इससे और घटिया हिसाब किताब हो यहाँ की, उसमें थोड़े बहुत सुधारे हो या नहीं? सुधार हुआ था इससे। जो पहले रहे हैं सुखबीर दलाल जी एमएलए, उनकी बदौलत है ये जो इसमें इंटरलॉक लाइट टाइल लगी हुई हैं। पहले तो और बुरा हाल था। बाकी जो अब ये पंचवर्षीय गई है इसमें तो मुझे तो कहीं नजर आती है कि ईंट लगी होगी कोई। अच्छा यहाँ की कॉलोनी जो है 6-7 हज़ार वोटिंग सिस्टम है, काफ़ी लंबा थोड़ा। तो ये बताइए इस कॉलोनी के लिए आपके हिसाब से वोटिंग सिस्टम चेंज करना सही रहेगा या वही? भाई साहब बदलाव तो चाहिए ही चाहिए। बदलाव तो ये मान लो नीड और डीड वाली बात आती है सामने आपके। परेशानी सबके साथ है, आने वाले बंदे के साथ भी, रहने वाले तो है ही है। जो आदमी निकलने वाले हैं उनके साथ परेशानी है। इधर इंडस्ट्री एरिया हरियाणा का, तो जब रोड पे जाम लग जाता है रोहतक रोड पे, तो पब्लिक 10 निकलती है बीच में से, गलियों में से। लेबर वाले हैं, मजदूर आदमी है कॉलोनी में, तो हाईवे यहीं से फिर हाईवे तो सामने हो गया। मतलब ये ना जो पैदल पब्लिक लग रही है फैक्ट्री एरिया के लिए, तो वो तो जो मजदूर आदमी तो पैदल चल रहा है ना। 4 बूंद बारिश हो जाए, 4 बूंद में भाई साहब 2 पानी चढ़ जाता है कॉलोनी अंदर। गुस्से में सब कुछ, पब्लिक भी और दिल्ली दल बोर्ड का ड्राइवर भी। आ जाओ। लगभग 50-55 एकड़ में ये कॉलोनी। ये 53 एकड़ में थी, 53 एकड़ में थी पहले। 53 हमने सजमा करा रखा है, और उसके बाद कम से कम 4-5 एकड़ में प्लॉटिंग और हो गई है। तो लगभग मोटा 60 एकड़ में कॉलोनी हो गई है। 60 एकड़? हाँ जी। अच्छा ये बताओ कॉलोनी काटने से पहले क्या राजनेता, सरकार या डीलर ये नहीं सोचते कि इनके लिए पार्क भी छोड़ने पड़ेंगे, ये गंदगी भी होगी? भाई साहब तो मेरे ख्याल से दिल्ली की जो 80% या 90% जो अनऑथराइज्ड कॉलोनी है उनकी समस्या पार्क वगैरह की। पार्क की व्यवस्था चलो देखी जाए, लेकिन सबसे मेन जो होता है ना शमशान घाट, शमशान घाट की भी 50 गज की जगह नहीं है 60 एकड़ जमीन के अंदर। तो फिर यहाँ आ जाओ दिखाता हूँ, आ जाओ। यहाँ के आदमी कहाँ जाएँ? आदमी जाते हैं बहादुरगढ़। मतलब कि नहीं आप एक मिनट रुको, आपने कि शमशान घाट के लिए जगह नहीं है, मतलब कोई गुजर जाए
तो उसको लेके बहादुर जाएंगे। बहादुर जाते हैं, बहादुर शाम घाट है उसमें जाते हैं, वही होता है दाह संस्कार। सबसे ज़्यादा समस्या हुई थी कोरोना टाइम में, जब वेटिंग का सिस्टम था ना, भीड़ लगी पड़ी थी, सबसे ज़्यादा समस्या हुई है। और यहाँ जो आदमी रहने वाले हैं, कुछ किराएदार तो ऐसे हैं यहाँ पे जो कम से कम 1200 किलोमीटर दूर का आदमी है। 1200 किलोमीटर बहादुर कितने किलोमीटर पड़ता है? बहादुर पड़ता 3 किलोमीटर यहाँ से, मतलब यहाँ से डेड बॉडी को लेके 3 किलोमीटर। हाँ जी, हाँ जी। क्या बात है गुरुजी, मतलब अगले को दुख जरूर हो, लेकिन उसके बाद फिर ये मेहनत भी करनी पड़ जाएगी। हाँ, उसके कहते हैं। और एक तो माटी, खराब माटी, बिरान माटी, रेत माटी, सारी चीज इकट्ठी होती है। RW है गुरुजी कोई यहाँ पे? कोई नहीं है, संस्था, कोई नहीं, कोई संस्था नहीं है। पार्टी के नेता? वो तो बोले कैसे? अच्छा, ये जो जैसे घर ये चलाएगा नीचे, तो इससे एक चीज़ दिख रही है कि भाई कॉलोनी जब बनी थी है तब से लगभग 5 फुट ऊपर आ चुकी है चीज़ें। कॉलोनी आई 12 फुट ऊपर। ये जो आज से 8 साल तकरीबन पहले गलियां बनी थी, ये मकान उस टाइम लेवल में थे इसकी गली में। ये गलियां आई हैं 4 फुट ऊपर, इतने के नीचे चले गए मकान। वही फर्क है। अब आप कूड़े का देखो ना जी, जो मेन चीज़ देखने की उसको देखो ना, नालियों की क्या डंपिंग हो रखी है नालियों की। नाली का तो नाम ही नाम है, भाई नाली इधर देखो। कूड़ा जैसे कि मतलब सुबह निकलता है घर से, ठीक है, तो कहाँ पे गिराते हो? कूड़े की गाड़ी आती है। अच्छा, कूड़े की गाड़ी आती है। कूड़े की एक बार को समस्या इतनी वो नहीं है, तो लापरवाही के कारण है जो पानी फेंक रहे किराएदार है। सबसे ज़्यादा निकासी है पानी के, जो निकासी जो समस्या है ना, सबसे बड़ी समस्या है पानी की निकासी हो जाए। नालियों का जो कबाड़ा निकलता है ये उठ के यहाँ से फिर जाए। पानी अगर निकलता रहेगा तो इतनी समस्या नहीं बनेगी हमारे को। फिर तो बाकी तो हम एडजस्ट कर लेंगे, जैसे जो परेशानी हो तो भुगत लेंगे। तो ठीक है। अच्छा, मैं एक बात दिखाना चाहूँगा आपको, देखिए इधर आइए भाई, हटिए भैया, हटिए। ये मकान है लगभग इतनी नीचे जा चुके हैं, और ये नाली है, इनकी निकासी नहीं है। ये 24 घंटे भरी रहती हैं, क्योंकि निकासी नहीं तो पानी जाएगा कहाँ पे? गंदगी कभी इधर से उधर, इधर से उधर रोलिंग होती रहती है, और कई बार बारिश आ जाए तो घर के अंदर भी चली जाती है। सभी घरों के लगभग यही हालत हैं। किसी के पास कुछ ज़्यादा पैसा है तो वो इनको और ऊपर उठा सकता है। तो आप देखिए 5-5, 7-7, 10-10 फुट नीचे मकान जा चुके हैं। समझिए जब बारिश होती है तब यहाँ का क्या हाल होता है। अच्छा, पिछली बार यहाँ से कौन जीता था, मतलब कि पार्टी कौन जीती थी? आम आदमी पार्षद क्या ग्राम पार्टी से आम आदमी पार्टी को ज़्यादा वोट गई थी ना? हाँ। नगर पार्षद भी आम आदमी का है, नगर पार्षद भी आम आदमी का। पार्षद हाँ, पार्षद हम का राजेंद्र लाडले की बहू है मेरे ख्याल में यहाँ से। कॉलोनी मतलब कि आम आदमी को पार्टी देके खुश रहती है। आपके पता लेंगे। राम राम अंकल जी, और ठीक हो? नाम क्या है? बाबूलाल शर्मा नाम है जी। गुरुजी, हालात बड़े खराब है घर के सामने। आम आदमी पार्टी की देन है जी सब कुछ। वोट तो आप देते हैं ना फिर उसी को कॉलोनी? आम आदमी पार्टी को, हाँ, वोट तो आम आदमी पार्टी को देने पड़ते हैं जी। क्या तो अब की बार क्या करोगे? आपको बोलो क्या सलाह है? नहीं, हमारी कोई सलाह नहीं बताएंगे, ये तो न्यूज वाले हैं। हम तो सिर्फ ये देख रहे हैं भाई कितनी सरकार ने कुछ काम करवाया या नहीं। भाई 24 घंटे आड़े, ओ तेरी ऐसी की तैसी। गुरुजी, शुरू में तो मेरे को लगा सुबह शाम का सिस्टम है सिर्फ गंदगी का, ये भाई सुबह उठा ले जाते होंगे शाम को, लेकिन देखिए 24 घंटे का सिस्टम है यहाँ पे। 24x7 लंदन पेरिस है ये 25 चल रहा है। और केजरीवाल जी का वोट बैंक है ये। केजरीवाल जी का पेरिस है। इस कॉलोनी ने लगातार 11 साल में जितने भी इलेक्शन आए हैं लगभग आम आदमी पार्टी को जितवाया है। अब कोई कहेगा कि भाई ये गोदी मीडिया और ये सारे बीजेपी के हैं, ऐसा भी कह सकते हो आप, क्योंकि हम केजरीवाल के खिलाफ बोल रहे हैं। हम खिलाफ नहीं बोल रहे, हम सिर्फ काम दिखा रहे हैं आपको। और इनमें से कोई भी किसी पार्टी का कार्यकर्ता नहीं है, सबके घर हैं यहाँ पे। तो ये देखिए 24 घंटे कैसे रहते होंगे। हम तो 10 मिनट में 5 मिनट में निकल लेंगे यहाँ से। अंकल जी, कुछ बात रहेगी थी? बात ये रहेगी जी, क्या बताऊँ, केजरीवाल साहब बड़े बड़े वादे करते हैं, टीवी में देखता हूँ, अखबारों में देखता हूँ, हम ये कर दिए वो कर दिए, हमने दिल्ली को ये कर दिया, दिल्ली को वो कर दिया, घर घर पानी पहुंचा दिया है जी, नाली बनवा दी, सड़क बनवा दी, सफाई कितनी व्यवस्था है। पहले जब एमसीडी के चुनाव हुए थे, जब कहते दिल्ली को ये बना दूंगा, कूड़े के पहाड़ हटा दूंगा, आज कूड़े के पहाड़ डबल हो गए। देखो मेरी कार में कितना कूड़ा पड़ा हुआ है। सफाई कर्मचारी आते ही नहीं है बिल्कुल भी। तो केजरीवाल जी ने जो पानी पहुंचाने की कही थी, कहीं पानी की पाइपलाइन दबे हुए, पिछले चुनाव से पहले दबी, चुनाव से पहले पानी सप्लाई धर्मपाल लाकड़ा जी ने फरवरी 23 में उद्घाटन कर दिया था। बर्फी खा गए थे यहाँ, धर्मपाल मतलब लाकड़ा साहब आए थे, इन्होंने उद्घाटन किया था, बर्फी खा गए थे, मीठा मुँह कर गए थे, और उद्घाटन हुआ था राजेंद्र, वहाँ उसके क्या नाम है, रविंद्र के यहाँ। एक बात बताओ, मैं आपके पर्सनल राय पूछूंगा आपसे। आपकी राय अलग है, इनकी अलग है, मेरी अलग है, गलत तो नहीं? लेकिन आपके काम देखते हुए केजरीवाल का काम दिखा दिया, अब ये कॉलोनी आपके हिसाब से किसको मौका देना चाहिए, या उसी को दोबारा? देखो बीजेपी को मौका मिलना चाहिए। बीजेपी को मौका देने का क्या कारण है? क्योंकि 11 साल से दिल्ली में है नहीं उनका कुछ भी। 11 साल उससे पहले थी। अच्छा, बदलाव खुराना था, साहब सिंह वर्मा थे, कितना काम, साहब सिंह वर्मा के टाइम में कितना काम होता देहात में। ये हम दिल्ली देहात में रह रहे हैं ना, दिल्ली देहात में जो काम साहब सिंह वर्मा करके वो काम किसी मुख्यमंत्री ने नहीं कराया। अच्छा, शीला दीक्षित का खूब नाम हो रहा है, शीला ने बहुत काम करे, दिल्ली देहात में काम नहीं हुआ था। शहर में काम हुए हैं, फ्लाईओवर बने और काम में बहुत काम हुए थे। केजरीवाल की सरकार आई 11 साल से। 11 साल से पहले इस कॉलोनी का क्या हाल थी? उस समय बहुत बढ़िया हाल थे, सफाई के हिसाब? बिल्कुल। जब मास्टर जी थे महापौर, यहाँ पे महापौर थे, पार्षद रहे थे, उस समय तो बहुत सफाई व्यवस्था बहुत बढ़िया, जबकि सड़क वड़क नाली वाली कुछ नहीं थी। इतने सफाई कर्मचारी आते थे उस समय। मास्टर जी को एक बार फोन कर दो, खबर कर दो, हाथ क्या काम होता था। देखिए, राजनीति वालों से थोड़ा सा आग्रह करूंगा मैं,
इनकी हालत देखिए, थोड़ा सा टाइम बिताइए, अगर आपका सर नहीं घूम जाए तो मेरे को बताना, क्योंकि समस्या बड़ी गंभीर है। कुल मिला के प्रॉपर्टी का भी नुकसान है। बहुत फर्क पड़ा है, बहुत फर्क पड़ा है। आज से केजरीवाल के आने से पहले जो भाव थे उससे आधे भाव रह गए। रेट जो है 40-50 हज़ार रुपये उस समय आज से 15-20 साल पहले रेट थे, और आज को 25 नहीं पूछ रहा है। अच्छा, बहुत डाउन आ गया जी गंदगी। वो कह रहे हैं, केजरीवाल ने कह रहे हैं कच्चे कारोबार में 1 लाख रुपये का भाव कर दिया है। यहाँ 1 लाख रुपये कहाँ 20,000 में दिमाग 25,000 रुपये दो कोई। अच्छा, बुजुर्ग सुबह शाम घूमने जाते हैं, कहीं जाते कहाँ घूमने जाएंगे? हम तो 16 साल हो गया सर यहीं पे, हालात ऐसे ही हैं। ऐसी हालात है। अंकल जी थोड़ा इतना इतना पानी लग जाता है गली में, चलने का हिम्मत नहीं करता इंसान को, जो कैसे चले जाएगा, बाल बच्चे गिरता पड़ता है सभी। तो फिर नेता आते हैं घर घर वोट मांगने, आते हैं वोट मांगने के लिए, तो आप उनको बताते हो ये बातें? हाँ, हम तो वो दिन आए थे, वो झाड़ू छा बोला बहन जी वोट दे देना। हम कल जाए रोड नहीं बनाओगे तो वोट नहीं देंगे। वोट रोड बनाइए, वोट लीजिए। हम लोग तो परदेसी है भाई, हाँ, हम लोग से वोट लेना तो हम लोग को सुविधा तो चाहिए ना। रूम की किराया बढ़ जाता है, हाँ, सब कुछ की किराया बढ़ता है, कंपनी में लेती के पैसा नहीं बढ़ता है, लेबर की तनख्वाह नहीं बढ़ता है। जो ये स्मेल आती है ये 24 घंटे रहती है। और का तो यहाँ पर रहने के मुश्किल है, एकदम मन नहीं करता रहने का। हम तो दुकान खोल कर कैसे गुजारा कर रहा हूँ, बैठा हूँ, कोई सुनने वाला है ही नहीं। ये गली है, इस गली में आप ये देखो कम से कम 2 फुट पानी चढ़ा हुआ है। वो टंकी रखी है, उस टंकी से हम जो खड़े हैं, हम 2 फुट खड़े हुए हैं, 2 फुट ऊपर, और ये पानी कहाँ आ रहा है देख लो। तो छोटे छोटे बच्चे होते हैं तो या बुजुर्ग होते हैं, दुर्घटनाएं भी होती हैं, सारे काम होते हैं, चोट लग जाती हैं। थोड़ा वायरल हो रहा है कि भाई मेरे को एक मौका और दो। एक मौके में ये मकान गिर जाएंगे भाई साहब, हम मारे जाएंगे, हम मर जाएंगे एक मौके में। तो मौका नहीं है, अब तो वो है एक मौके में कुछ नहीं है, मेरे कुछ भी नहीं है एक मौके में। एक मौका देने का मतलब है कि बिल्कुल खत्म कर देना सब चीज़। दिल्ली सरकार आपकी सरकार है, गली नंबर 10 है ये, बाबा हरिदास कॉलोनी। इसमें सही तरह से बढ़िया माल लगा रखा है, बढ़िया राइटिंग लिख रखी है, प्रचार बड़ा बढ़िया है दूर से देखने में। लेकिन असली सच्चाई है क्या? इसके नीचे देखिए आप, 2 फुट का ही फर्क है। ये है असली सच्चाई गली नंबर 10 की। तो यहाँ की पब्लिक है कुल मिला के गंदगी में रहने पे मजबूर है, क्योंकि गंदगी की ना निकासी नहीं है यहाँ पे। एमएलए पार्षद नेता आते हैं बोर्ड लगाने के लिए, एक यहाँ पे लगा दिया, एक वहाँ पे लगा दिया, बस सिर्फ बोर्ड ही लगता है और फिर एक नारियल फूटता है, उसके बाद कोई सुध ले नहीं रहा इनकी। देखिए कहते हैं भाई नाली खड़ंजों से ऊपर भी मुद्दे होते हैं, उनकी बात करें, लेकिन यहाँ पे नाली खड़ंजों से ऊपर कोई मुद्दा नहीं है, ना धर्म का, ना राजनीति का, ना आपसी प्रधानी का, ना बैर का, ना दुश्मनी का, ना 2100 रुपये का, ना 3100 रुपये का। यहाँ पे सिर्फ मुद्दा है पानी की निकासी का। ये ओवरफ्लो सिस्टम है और ये घरों में भी घुस जा रहा है। और देखिए इनकी करोड़ की प्रॉपर्टी कैसे ख़राब हो रही है। धीरे धीरे ये कॉलोनियाँ एक स्लम का रूप ले रही हैं और हालात ये हैं यहाँ रहने वालों के। घर के सामने कचरा पड़ा है, किराएदार भी रहते हैं, मकान मालिक अपना मकान देके और सिर्फ वो महीने में एक बार आते हैं। अब ये लेबर हैं सारी, लेकिन वोट है इनके, सबसे बड़ी बात है वोट है इनके, क्योंकि इनकी वोट को लेने के लिए नेता आते हैं, लेकिन इनकी वोट की कोई कीमत नहीं लगाता, बेभाव जाती है इनकी वोट। अभी आपको एक चीज़ दिखाएंगे हम कि जब गंदगी हो जाती है तो आपके घर पे तो एमसीडी की गाड़ी आ जाती होगी कचरा उठाने के लिए, लेकिन यहाँ का कुछ और हिसाब किताब है। जैसे कि आप देखिए, इनसे बीमारियाँ भी होती हैं और आम मिल जाएंगे आपको, कुत्ते, गायें, चूहे, बिल्ली, और यहाँ पे आदमी भी रहते हैं। लेकिन यहाँ पे एक बात बताऊँ हम आपको, पीछे दिखाइए आप, थोड़ा सा घुमाइए, पीछे जाओ, देखिए ये कोई एमसीडी की नहीं है, जमींदार डबास पेंटर। भाई साहब कौन उठवा रहा है, एक बार बता दोगे बेटा? अच्छा देखिए यहाँ पे गंदगी है ना, मालिकों को अपने आप साफ करानी पड़ती है। आप देखिए, मैं थोड़ा कहूँगा आप इधर लाइए कैमरा घुमा के, और देखिए ये इनके पर्सनल प्लॉट हैं, खुद साफ कराने पड़ते हैं। हर एक महीने 2 महीने में इनके ये हालत हो जाते हैं। तो इनको कोई सरकार साफ नहीं करती, सरकार सिर्फ वोट लेती है, नेता सिर्फ वोट लेने के लिए आते हैं। हालात इतने बुरे हैं दोस्तों, आप समझिए इंसान कैसे रहेगा। अब कितनी गंदगी मैं आपको दिखाऊं और कितनी सरकार का फेलियर आपको दिखाऊं। अब फैसले आपके हैं कि आप करोगे क्या। पानी कहाँ आता है? एक टैंकर मंगाओ तो 15-20 दिन तो पानी आएगा, तो पानी भरो। ये कैसे आता है? हाँ? ये कैसे आता है? ये आता है बुकिंग करे पे, तब आता है तो पैसा देना पड़ता है। पैसे देने पड़ते हैं? और क्या? और क्या? अच्छा, इससे पाइप में कोई पानी वगैरह नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। अच्छा, ये जो कचरा उठा रहे हैं ये सरकारी उठा रहे हैं या खुद अपने आप से? नहीं, खुद उठवा रहे हैं, ये बनवाए गए प्लाट ना। हाँ, तो उठवा खर्चा। 2 तरह के टैंकर, एक तो होता है गंदगी साफ करने वाला, तो सीवर वगैरह साफ करते हैं, और एक होता है पानी की सप्लाई के लिए। इन 2 टैंकरों का बिजनेस यहाँ पे धड़ल्ले से चल रहा है। बढ़िया मार्केट है, पब्लिक को जरूरत है पानी की, और गंदगी लगातार बढ़ती रहती है, तो सीवर इनके जो गटर वगैरह हैं वो भर जाते हैं। तो इनकी मार्केट आपको बहुत ज़्यादा मिलेगी यहाँ पे। अगर किसी का ट्रैक्टर या टैंकर नहीं चलता हो तो यहाँ पे आप सप्लाई दे सकते हो। ज़रूरत बहुत ज़्यादा है, क्योंकि सरकार ने वो सप्लाई दी नहीं है। यहाँ पे टंकियों की सप्लाई बहुत ज़्यादा है, सप्लाई का पानी नहीं है और कोई सीवर सिस्टम नहीं है। तो आप यहाँ पे टंकी का काम कर सकते हो, सीवर साफ़ करने का काम कर सकते हो, पानी की सप्लाई का काम कर सकते हो। हैं तो ये सारे काम ऊट पटांग,
लेकिन सरकार ने आपके लिए सुविधा दे रखी है, क्योंकि पब्लिक को सुविधा नहीं देगी सरकार, सिर्फ वोट ले रही है। और व्यापारियों के लिए ये दरवाजे खुले हैं।